बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। कृषि ही ग्रामीणों का जीविका का मुख्य साधन है। उसी में बक्सर जिला जो गंगा नदी के तट पर बसा है और इस जिले में कृषि ही एक मुख्य व्यवसाय है। यही कृषि कार्य करके काफी लोग आगे निकल गए हैं। हमारे ज़िले के एक अन्य प्रगतिशील किसान जो कमर्शियल वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाए हुए हैं और विभाग द्वारा इनको अनुदान भी मिला है, जो कैपेसिटी इनकी है 3000 मीट्रिक टन की। कुल इनके द्वारा 400 पिट का निर्माण किया गया है। इसके अलावा समेकित खेती इनके द्वारा काफ़ी ढंग से किया गया है। कई तालाब हैं मछली पालन के, जिसमें मछली का भी इस बार इन्होंने 25,000 जो फिंगर लिप्स है मछली गिराया गया है बच्चा। और कंपनियों से इन्होंने एग्रीमेंट किया है, कारगिल एक कंपनी है उससे एग्रीमेंट किए हैं और उस पर इनका मोटी मोटा जो लागत आ रही है 6 से 7 लाख रुपया और शुद्ध जो आय होने की संभावना उसमें 17 से 18 लाख इनके द्वारा बताया गया कि कंपनी से एग्रीमेंट से हमको काफ़ी फ़ायदा है। इसके अलावा केले का भी जो आपका तालाब है, तालाब के बंड पर केला का भी है, सब्जियों की भी खेती कर रहे हैं। तो कुल मिला जुला के इनका समेकित खेती का एक नायाब एक उदाहरण है। किसान भाइयों को हम लोग आत्मा के माध्यम से इनके प्रक्षेत्रों पर ले जाके विजिट करवाते हैं। उसी में एक किसान हैं बक्सर जिला के राजपुर प्रखंड के उदय नारायण राय, जिन्होंने अपने 10 एकड़ जमीन पर समेकित खेती कर अपनी एक अलग पहचान बना लिया है। उदय नारायण जी 10 एकड़ में से 3 एकड़ में तालाब का निर्माण कर मछली पालन किया करते हैं, जिससे सालाना 1,50,000 रुपए का मुनाफा होता है। मेरे यहाँ 4 तालाब मछली पालन का, मेरे यहाँ 4 तालाब है। एक एकड़ का है, बाकी 10 कट्ठा का 3 तालाब है। टोटल 4 तालाब मेरे पास है मछली पालन का। मछली में फायदा ही फायदा है। मछली से सालाना 1 लाख से 1.5 लाख रुपया। उसी प्रकार 15 पशु भी इनकी सफलता में 4 चांद लगा रखे हैं। सिर्फ दूध से ही 20,000 रुपए का फायदा हो रहा है। और गोबर का इस्तेमाल उदय जी वर्मी कंपोस्ट उत्पादन के लिए किया करते हैं। पशुपालन हमको करना इसलिए जरूरी है कि रॉ मटेरियल हमको वर्मी कंपोस्ट के लिए चाहिए। अभी मेरे 15 गाय हैं और दोनों टाइम मिलकर 25-40 लीटर दूध निकलता है। बहुत लोग, सब गाय तो एक साथ दूध देती नहीं है, कुछ बच्चा देने वाली होती है, कुछ दूध दे रही है। महीना में 20,000-25,000 रुपया दूध से फायदा होता है। इन्होंने वर्मी कंपोस्ट उत्पादन हेतु 400 बेड बना रखा है, जिससे 3,000 मैट्रिक टन का उत्पादन किया करते हैं, जिसमें 40% गोबर और 60% पुआल और अन्य खरपतवार का इस्तेमाल किया करते हैं। उदय नारायण जी का 400 बेड का वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगा हुआ है। इसमें केचुआ के द्वारा वर्मी कंपोस्ट का खाद तैयार किया जाता है। इनका मैंने प्लांट को देख करके मुझे बड़ा उत्साहवर्धन हुआ कि इन्होंने अपने किसानों के लिए जैविक खाद तैयार कर रहे हैं और किसानों को सस्ते रेटों में उपलब्ध कराते हैं। इससे फसलों की गुणवत्ता अच्छी होती है और लोग हाथों हाथ ले जा रहे हैं और उत्पादन भी इसका प्रभाव अच्छा है। इससे उत्पादित माल की क्वालिटी अच्छे होने से डिमांड भी रहती है। तो यहाँ के सभी किसान इनके यहाँ से समय समय पर खरीद करके ले जाते हैं। उदय जी गेहूं की खेती 0 टिलेज से 5 एकड़ में किया करते हैं, वो भी पूरी तरह से जैविक विधि से, जिससे इनका उत्पादन लगभग 15 क्विंटल होता है। 0 टिलेज में है कम जुताई, कम पानी और कम बीज दिया जाता है और उपज अधिक होता है। पानी कम जब भी पटवन करते हैं हम लोग, पानी 50% देना पड़ता है अधिक जुताई की अपेक्षा, और पैदावार इससे ज़्यादा, पहले वाले बुआई से इससे ज़्यादा पैदावार हम लोग प्राप्त करते हैं। नहीं, एक बीघा में हम लोग 25 से 30 किलो देते हैं और 10 से 12 क्विंटल उपज हम लोगों को, 14 क्विंटल भी किसी का होता है, 10 से 14 के बीच में उपज प्राप्त होता है। इसी प्रकार इन्होंने 2 पॉली हाउस का निर्माण भी कर रखा है। एक पॉली हाउस में फूल जलवेरा की खेती, वहीं दूसरे पॉली हाउस में सीजनली सब्जी की खेती भी किया करते हैं।
जी, मेरे यहाँ 1,000 स्क्वायर मीटर का 2 पॉली हाउस भी है। एक पॉली हाउस में सब्जी का खेती करते हैं और एक पॉली हाउस में फूल का खेती करते हैं। फूल में मेरे यहाँ जरबेरा का खेती है, एक बार लगाया 4 साल 5 साल तक चला। अब इस साल फिर नया लगाने जाएंगे, दिसंबर में फिर नया प्लांट लगाएंगे। 3500 से 4000, 1000 स्क्वायर मीटर में 3000 से 3500 फूल निकलता है प्रतिदिन। एक फूल का कीमत 5 रुपया प्रति पीस है। सब्जी की खेती बिल्कुल ही जैविक तकनीक से किया करते हैं। जैविक से, वर्मी कंपोस्ट से सब्जी का खेती फायदेमंद है, इसलिए कि इस साल हम करके पिछले साल भंटा का खेती किए थे 10 कट्ठा में। प्रत्येक भंटा 1 किलो से 1.5 किलो वजन का प्रत्येक भंटा हो रहा था। सब्जी का करेला है, भिंडी है, इस साल किया भी गया है, उसका प्रोडक्शन शुरू हो गया, निकलना शुरू हो गया है। जैविक और हम जो इसका दवा भी देते हैं, हम जैविक की दवा देते हैं, गोमूत्र से दवा बनाकर वहीं जैविक यूज करते हैं। हम कोई ना पेस्टिसाइड जो नहीं, इनऑर्गेनिक नहीं करते हैं खाद, और कोई दवा भी नहीं देते हैं। इनके सफलता के पीछे आत्मा और कृषि विभाग का अहम योगदान है, जो समय समय पर प्रशिक्षण के साथ साथ अनुदान भी दिया करता है।